रोजगार मेला नौजवानों के लिए उम्मीदों का सागर। मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा, बेटियां होती हैं दो दो परिवारों का सहारा। सागर जिले के गड़ाकोटा में रोजगार मेला का प्रारंभ हुआ। रोजगार मेला नौजवानों के लिए उम्मीदों का सागर है, साथ ही हमारी बेटियां दो दो परिवारों का सहारा होती हैं। उक्त विचार लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने गड़ाकोटा में आयोजित रोजगार मेला में मुख्य अतिथि के तौर पर व्यक्त किए। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि गड़ाकोटा में आयोजित रोजगार मेला नौजवानों के लिए उम्मीदों का सागर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां दो दो परिवारों का सहारा होती हैं और दो परिवारों को चलाने में अपनी भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वालों के लिए कोई चीज़ असंभव नहीं होती। उन्होंने मुहावरे के रूप में कहा कि जो मेहनत करते हैं वह पत्थर फोड़कर भी पानी निकाल लेते हैं। इसी प्रकार कड़ी मेहनत हो, पक्का इरादा और अनुशासन हो तो आपके लिए आपको मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि रोजगार मेले जिले के लिए बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन का अच्छा प्रयास है। उन्होंने कहा कि सभी बेरोजगार युवक युवतियों को सरकारी नौकरी प्रदान नहीं की जा सकती, किंतु शासन ने रोजगार मेलों के आयोजन करके नौकरियां देने का जो संकल्प लिया है वह आज सार्थक सिद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश शासन का संपूर्ण बजट 2.25 लाख करोड़ है, किंतु वेतन पर ही 60% खर्च हो जाता है, जिससे प्रदेश का संपूर्ण विकास करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। गड़ाकोटा नगर में, जो मेरा गृह नगर भी है, इसमें एक अच्छे बड़े स्तर के रोजगार मेले का आयोजन शासन और प्रशासन के सहयोग से और स्थानीय सभी हमारे जो नागरिक हैं उनके सहयोग से आयोजित किया गया। इसके पीछे यही उद्देश्य है और प्रदेश सरकार का भी यही उद्देश्य है, भारत सरकार का भी उद्देश्य है। भारत निर्माण जो है इसके पीछे ये है कि हमारी युवा शक्ति जो है, युवा शक्ति के दोनों हाथों के लिए काम मिले। यदि उनके अंदर हुनर है, उनके अंदर कोई कला है, तो उस कला के लिए किस प्रकार से उसका विस्फोटन हो, किस प्रकार से स्फुटन हो, एक्सपोजर हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम जब तक कोई ऐसा आयोजन नहीं करेंगे जिसमें कंपनियाँ आएँ, लोगों से चर्चा करें, बात करें और उसके बाद में यदि उनके अंदर कुछ है तो उनके लेके जाएं साथ में और उनके प्लेसमेंट दें। अब प्लेसमेंट दें, उसके बाद में यदि उस लड़की को लगता है कि ये हमारे अनुकूल नहीं है या हमें यहाँ ठीक नहीं लग रहा, सबको कुछ नहीं, तो वो उसके पास में ऑप्शन है, वो सरकारी नौकरी या दूसरी नौकरी इसके लिए भी वो एलिजिबल होगी और नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आज यदि यहाँ 5,000 लड़के या इससे ज़्यादा लड़के पंजीयन करवाए हैं, तो इसमें से यदि चौथाई को भी हम रोजगार दे सकें तो हमें मान के चलते हैं कि चौथाई लोग मतलब लगभग 2,500 के करीब लोग अपने परिवार का सहारा बनेंगे, परिवार पर बोझ नहीं बनेंगे। थोड़ी जो ये बुराइयां हैं, क्योंकि फुर्सत जो आदमी रहता है घर पे तो घर में झगड़े करता है और कभी कभी तो ये होता है फ्रस्ट्रेशन में कई उदाहरण ऐसे हैं कि फांसी भी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। सारी चीज़ें कुंठाएँ नहीं, बड़े लोगों में कुंठाग्रस्त नहीं हो। इसके लिए ऐसे मेलों का, ऐसे आयोजनों का बहुत महत्व है कि जो भी व्यक्ति जितनी भी नौकरी करना चाहे, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीने और फिर ऊपर की तो कोई सीमा ही नहीं है। तो ऐसे इसके पीछे यही उद्देश्य है और जिस प्रकार से रिस्पांस मिला है आज यहाँ पर खासतौर से नौजवानों का, छात्र छात्राओं का, तो मुझे लगता है कि उनके मन के अंदर नौकरी किसी भी प्रकार की करने की ललक है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले